नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था कि निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया है एंड इसका अगर नेकलाइन ब्रेक होता है तो नीचे में ये 23,300 तक के टारगेट्स ओपन कर देगी। एंड पिछले वीक में हमने देखा था कि इस हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन का ब्रेक हुआ, बट सेम डे में मार्केट ने रिकवरी के साथ क्लोज कर दिया। बट आज वापिस हमने देखा कि प्राइस ने ना सिर्फ उस नेकलाइन को दोबारा ब्रेक किया बल्कि उसके नीचे भी क्लोज कर दिया। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुका है नेकलाइन ब्रेक का, तो अब पॉइंट आता है कि यहाँ से क्या ये फेक आउट होगा, मार्केट रिकवर कर जाएगी क्या, या फिर यहाँ से मार्केट का जो डाउनफॉल है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड इन केस अगर डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है तो एज पर दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट का टारगेट क्या होगा। तो ये दो क्वेश्चंस मेजर बनते हैं यहाँ पे, एंड आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। तो गाइज, अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी डिस्कस करेंगे एंड जिस तरीके से अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं मार्केट में, इनके अकॉर्डिंग नीचे में कहाँ तक के पॉसिबल टारगेट्स बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो शुरुआत करेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम से। तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें हम, तो आज हम देख सकते हैं हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,472.10 पे -1.25% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। एंड यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो पहले मैं बात कर रहा था कि मार्केट पे वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है बुलिश, वो अभी भी इंटैक्ट है। बट आज के प्राइस बिहेवियर ने कहीं ना कहीं उस बुलिश ट्रेंड पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है, क्योंकि जो कंजेशन एरिया था आज फाइनली मार्केट ने उसके नीचे होल्ड किया है, 2 दिन से उसके नीचे टाइम स्पेंड करा एंड फाइनली उसके नीचे क्लोज किया है। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि कंजेशन एरिया का वोइलेशन हो चुका है, इसके साथ ही इसने डाउनवर्ड टारगेट्स भी ओपन कर दिए हैं। तो यहाँ से जो पहला सपोर्ट बनता था हमारा वीकली चार्ट पे, वो 24,560 का बनता था, जो कि ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुकी है। अब अगला जो लेवल है मेजर, वो 23,900 के लेवल्स रहेंगे एंड नीचे में मार्केट एक बार उन लेवल्स को अटेम्प्ट करने के लिए ओपन हो चुकी है। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 24,880 एंड 900। तो इस वीक के दौरान जब तक मार्केट वापस 24,900 के ऊपर क्लाइम करके होल्ड करना शुरू ना करे, तब तक मार्केट में कोई मेजर रिकवरी एक्सपेक्ट करना विल नॉट बी अ गुड आइडिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से प्राइस अपने 50 पीरियड एवरेज के नीचे टिका चला आ रहा है। एंड यहाँ पे स्लूप की बात करी जाए तो हम देख सकते हैं कि 20 पीरियड एवरेज का जो स्लूप है वो डाउनवर्ड है एंड 50 पीरियड एवरेज का स्लूप जो है वो भी डाउनवर्ड है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट बेयरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि प्राइस अभी भी अपने 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर टिका हुआ है एंड 50 पीरियड एवरेज भी 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है, जो कि मार्केट में एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के लिए बुलिश सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है। बट जिस तरीके से प्राइस डाउनवर्ड स्लूप कर रहा है या फिर डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, वो हमें ये सजेस्ट करता है कि आने वाले दिनों में अगर 200 पीरियड एवरेज का एक रीटेस्ट हो जाए तो इट वोंट बी अ सरप्राइज। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक्स पे एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला था बिकॉज ऑफ फ्राइडेज रिकवरी। बट क्योंकि प्राइस ने उसको कंफर्म नहीं किया, तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टोकेस्टिक्स वापस एक बेरिश क्रॉसओवर दे देगा लुकिंग एट टूडेज प्राइस बिहेवियर। तो स्टोकेस्टिक्स क्योंकि 50 के नीचे है, तो अभी स्टोकेस्टिक्स भी एक तरीके से मार्केट में कोई मोमेंटम सजेस्ट नहीं कर रहा है, बट टोन इसकी बेरिश ही रहेगी। एमएसीडी पे हम देख सकते हैं कि बेरिश डाइवर्जेंस के साथ इसने बेरिश क्रॉसओवर दिया था एंड रिसेंटली ये जो है अपने सेंट्रल लाइन के नीचे क्रॉस दे चुकी है। एंड हम देखते हैं कि जब भी एमएसीडी सेंट्रल लाइन के नीचे क्रॉस करती है तो उस टाइम पे फ्लैग या पेनेंट फॉर्मेशंस बनती हैं। एंड इसके बारे में मैंने लास्ट वीक के वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऐसा ही हमें देखने को भी मिला है कि मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूएशन ही दिखाया है। तो ये एक मैसिव सिग्नल था जो हमें दिखाता था कि मार्केट का ये जो डाउनफॉल है ये कंटिन्यू रहेगा। एंड ये सारी चीज़ें देख के ही मैंने पिछले वीक में जो दो वीडियोज डाले थे, एक में मैंने कहा था कि क्या दिवाली से पहले होली की तैयारी कर रही है मार्केट, तो वो वीडियो भी हमने कहीं ना कहीं एमएसीडी से इंस्पायर होकर डाला था। एंड उससे पहले हमने जो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करी थी, उसका भी कहीं ना कहीं रोल था हमारा मार्केट के ऊपर ऐसा व्यू लेने में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस एंड साथ में मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, वो दोनों ही मार्केट में बेरिशनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि प्राइस ने अपने नेक लाइन का सपोर्ट ब्रेक कर दिया है एंड उसके नीचे ही क्लोज किया है बिल्कुल लोअर एंड के पास, तो ये इंक्रीज्ड सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो पूरा डाउनफॉल हुआ है, क्या इसमें स्ट्रेंथ है।
तो इफ आई लुक एट द साइज ऑफ ऑल दीज कैंडल्स, तो काफ़ी पावरफुल कैंडल्स हैं। एंड गिरावट जब मार्केट में होती है तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि फ्लैक्चुएशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसा हम पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे हैं। बट ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। एंड क्योंकि प्राइस जब अपने नेक लाइन के नीचे क्लोज हो चुका है, तो अगर मैं ओवरऑल टारगेट की बात करूं, तो नीचे में इसने 23,300 एंड 23,400 तक के टारगेट्स एक बार के लिए ओपन कर दिए हैं। बट क्योंकि ये मेजर्ड टारगेट है, इसको हमने कैसे मेजर किया, तो ये नेक लाइन एंड हेड के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया नेक लाइन से, जो कि करीब करीब 1470 पॉइंट्स का था, मोटा मोटी 1500 पॉइंट्स आप कंसीडर कर लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने सब्ट्रैक्ट किया नेक लाइन से, तो ये हमारा टारगेट बना करीब करीब 23,300 के आसपास। तो क्योंकि हमने ये टारगेट मेजर किया है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि टारगेट एक ही दिन में आ जाएगा। बट जिस तरीके से मार्केट ने डेवलपमेंट्स दिखाई हैं, इसने नीचे में ये पॉइंट कर दिया है कि यहाँ तक का रास्ता मार्केट ओपन कर चुकी है। अब ये नहीं है कि ये रास्ता केवल एक ही दिन में तय कर देगी मार्केट, क्योंकि मार्केट नेवर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम कई बार देखते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है कि जैसे यहाँ तक आएगी मार्केट, फिर बाउंस कर जाएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर बाउंस कर जाएगी, फिर यहाँ तक आ सकती है। तो इस तरीके का बिहेवियर दिखेगा। एंड एज ए ट्रेडर हमें यही करना है कि मार्केट जितनी भी स्विंग्स ले, तो जैसे कि मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट ने यहाँ यहाँ तक आई एंड फिर ये बाउंस किया, फिर यहाँ तक आई एंड फिर ये बाउंस किया, फिर यहाँ तक आई, तो एज ए ट्रेडर हमें अटेम्प्ट करना है इन पॉइंट्स पे गेटिंग इनटू ए शॉर्ट सेल ट्रेड। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ तक के टारगेट्स ओपन कर दिए हैं। एंड ये टारगेट्स ओपन कर दिए हैं, तो हमारी जो सेलिंग मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आने वाले दिनों तक, जब तक मार्केट कुछ अदरवाइज सिग्नल नहीं करती है। तो इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए, तो क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे ये जो इलेक्शन डे पे लो लगा था उसका लो एंड ये हाई यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट लगाया है। तो पहला जो सपोर्ट बनता है वो बनता है करीब करीब 24,368 के आसपास। ये 38.2% करेक्शन है इस पूरे लेंथ का। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा कंजेशन दिखाए। एंड इसके बाद अगला जो लेवल है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, वो है 23,900। तो हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस यहाँ से बने, फिर वहाँ तक आए, फिर थोड़ा बाउंस बने। बट अल्टीमेटली मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाती है तो इन लेवल्स तक 23,300 तक के लेवल्स तक आ सकती है। एंड क्योंकि प्राइस अपने 50 पीरियड एवरेज के नीचे भी है, डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ से हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 पीरियड एवरेज का अटेम्प्ट हो सकता है। तो ये सारी ही चीज़ें मार्केट में बेरिशनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी का, वो 24,380 एंड 360 की रेंज में रहेगा। इनकेस अगर इन लेवल्स के नीचे होल्ड करती है, तो नीचे में जो ये दायरे ओपन करेगी 24,100 एंड 24,000 तक के टारगेट्स ओपन करेगी। एंड फिर उसके बाद नीचे में 23,300 तक के रास्ते ओपन करेगी। तो इस तरीके से मार्केट चलेगी। अब यहाँ से अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो 24,600 एंड 670 कल के सेशन के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। तो कल अगर मान लीजिए कि मार्केट इमीडिएटली इन लेवल्स के ऊपर रिकवर करने की कोशिश करती है एंड होल्ड करने की कोशिश करती है, तो ये हो सकता है कि आज की जो बेरिश डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दे। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट या तो कल 24,670 के ऊपर ओपन करे एंड फिर पूरा दिन भर उसके ऊपर ही टिके, या फिर क्लोजिंग टाइम पे 24,670 के ऊपर यानी कि 24,700 के ऊपर क्लोज प्रोड्यूस कर दे। तो फिर वो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको क्वेश्चन में डाल देगा। नहीं तो कंफर्मेशन मिल चुका है, यहाँ से बेरिशनेस कंटिन्यू रहे इस बात की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। बात करी जाए अगर ऑप्शंस के डेटा की, तो अगर हम कोल्स का डेटा देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा कोल राइटिंग देखने को मिला है। एंड एट द सेम टाइम जो इन द मनी पुट्स हैं वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। तो ये मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये डबल कंफर्म हो जाता है जब हम यहाँ पे देखते हैं जो 25,400 के स्ट्राइक्स हैं, यहाँ पे कोल्स में अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट में जो बेरिशनेस है उसमें थोड़ा सा अग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। पुट्स के डेटा की बात करी जाए तो यहाँ पे 24,400 एंड 24,300, ये दोनों ही पुट्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले हैं। एंड इसके साथ साथ कोई शॉर्ट बिल्डअप अगर कहीं पे है थोड़ा बहुत, तो 23,900 के स्ट्राइक्स पे हैं। तो ये भी मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। पीसीआर की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 0.5। तो पीसीआर कहीं ना कहीं मतलब कि एक तरीके से ये मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अब पुट्स की पोजीशंस ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं, केवल कॉल्स की पोजीशंस बची हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी तो पीसीआर घटते भी चला जाएगा। तो हो सकता है कि 24,000 के आसपास जाके एक सेंटीमेंट बने जहां से मार्केट कुछ 200-400 पॉइंट की एक शार्प रिकवरी लेके आ सके। मैक्सपेन की बात करी जाए तो ये 24,650 पे स्टैंड करता है। एंड मॉडिफाइड मैक्सपेन जो है 24,549 पे स्टैंड करता है।
तो मैक्स पेन लेवल एक्चुअल प्राइस से काफ़ी नीचे है। तो कल के सेशन में हम देखेंगे कि या तो प्राइस हो सकता है थोड़ा गैप अप ओपन करने की कोशिश करे टू मेक सम एडजस्टमेंट, या फिर हो सकता है कि मैक्स पेन थोड़ा ड्रामेटिकली नीचे आए। तो कल इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट क्या गैप डाउन ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन रहेगी तो वो हो सकता है कि कल के सेशन को मार्केट में पॉजिटिवली बिहेव करने के लिए रख ले। बट ओवरऑल इससे कोई ट्रेंड वोलेट नहीं होगा जब तक निफ्टी 24,700 के ऊपर क्लोज प्रोड्यूस नहीं करती है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें हम यहाँ पे, तो ओपन इंटरेस्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं मंथली एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिला है एंड इन द मनी पुट्स में शॉर्ट कवरिंग हुआ है एंड एट द सेम टाइम लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिला है डीप ओटीएम कॉल्स में एंड नियर ओटीएम कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो ये मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड 24,200 के स्ट्राइक पे पुट में बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप है। एंड इसके अलावा कोई शॉर्ट बिल्डअप पुट्स में कोई मेजर डेटा है नहीं। एंड अगर थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप दिखता भी है तो 23,800 के स्ट्राइक पे दिखता है। तो ये भी मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। बट एट द सेम टाइम 24,500 यहाँ पे हाईएस्ट ओआई स्टैंड करता है पुट में। तो जब तक ये लेवल अपने आप में एक सपोर्ट है, हालांकि आज की क्लोजिंग मार्केट ने इसके नीचे प्रोड्यूस करी है, बट हो सकता है कि कल मार्केट एक गैप ऑफ ओपन क्लोज कर दे। तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट कि कल प्राइस कैसे बिहेव करता है। अभी भी हम 24,500 इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे ही कंसीडर करके चलते हैं फिर लुकिंग एट दिस डेटा। पीसीआर की बात करी जाए तो ये काफ़ी दिनों से 1 के आसपास बना हुआ था, बट आज 1 से नीचे आया है, 0.9 है, न्यूट्रल मानेंगे इसको। एंड मैक्स पेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स 25,000 के लेवल पे है एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन 25,228 पे है। हालांकि ये मैक्स पेन 25,400 500 के दायरे में था, बट अब ये प्राइस गिरते हुए प्राइस के साथ साथ नीचे आया है। बट यहाँ पे अगर हम मंथली एक्सपायरी के मैक्स पेन एंड प्राइस की बात करें तो देर इज ए बिग डिफरेंस। तो हो सकता है कि अब प्राइस ये वीक में या फिर अपकमिंग वीक में थोड़ा स्टेगनेंट होने की कोशिश करें एंड मैक्स पेन ग्रेजुअली नीचे आए। तो हो सकता है कि एटलीस्ट ये मंथली एक्सपायरी तक हम कह सकते हैं कि 24,000 का ब्रेक ना हो। तो ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड तो ये हो गया ऑप्शंस का डेटा जो कि अभी भी मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कल के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बनेंगी, तो उस पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि आज इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है एंड जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर है वो हमें यहाँ से सजेस्ट करता है कि इट विल बी वाइज टू टू स्टे ए सेलर, मतलब कि यहाँ पे मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखना विल बी अ गुड आइडिया। तो कल के सेशन के लिए हम सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी रखेंगे। हमारा जो पहला सेल एंट्री बनेगा वो 24,630 एंड 650 इस दायरे में बनेगा एंड उसका स्टॉप लॉस रहेगा 24,700 का एंड टारगेट नीचे में 24,500 एंड 24,450 तक के टारगेट्स रहेंगे। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट बाउंस ना करे तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम 24,440 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे एंड 24,500 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड नीचे में 24,380 एंड 320 तक के टारगेट्स रहेंगे। इतने छोटे टारगेट लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि 360 350 का जो दायरा है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चलना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए कि कल के सेशन में डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है अराउंड 24,350 एंड 320, तो उस टाइम पे पैनिक में आके शॉर्ट सेल नहीं करना है, थोड़ा वेट करेंगे। हो सकता है कि अगर पहले 15-20 मिनट में मार्केट 24,300 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करे तो मार्केट में एक शार्प रिकवरी आ सकती है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। तो शार्प रिकवरीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता एंड उस केस में हो सकता है कि वो शार्प रिकवरी इतनी इंटेंस हो कि मार्केट देखते ही देखते 24,450 500 एंड 550 तक के लेवल्स को अटेम्प्ट कर दे। तो इन केस अगर गैप डाउन ओपन हो जाए अराउंड 24,350 तो पैनिक में आके शॉर्ट सेल नहीं करना है, 15-20 मिनट प्राइस बिहेवियर देखना है। एंड पहले 15-20 मिनट अगर प्राइस बिहेवियर देखेंगे, ऐसे में मान लीजिए कि प्राइस लाइक 360 के आसपास या 350 के आसपास गैप डाउन ओपन हो एंड वहाँ पे 15-20 मिनट के लिए उसी दायरे में घूमने लग जाए, तो वो पहले 15-20 मिनट की जो रेंज बनेगी, जब उस रेंज का हाई क्रॉस होगा तो वहाँ पे एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ हम बाय ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं एंड उस बाय ट्रेड का टारगेट रहेगा हमारा पिछले दिन का क्लोज जो कि 24,470 के आसपास है एंड फिर उससे और 50-60 पॉइंट ऊपर तक का हम टारगेट रख सकते हैं। बट ये केवल उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो लोग इमोशन फ्री होकर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो लोग हेजिटेट करते हैं स्टॉप लॉस रखने में, तो उन लोगों को ऐसे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इट विल बी कंप्लीटली गोइंग अगेंस्ट द मार्केट बायस, जो मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूं। तो इस तरीके का प्राइस बिहेवियर कल के सेशन में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा क्या होगा अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गई, तो उस केस में हम पहला ट्रिगर ये है कि मार्केट हैज़ टू ओपन गैप अप
अबो 24,680, अगर 24,680 के ऊपर गैप अप ओपन होती है तो फिर हम वेट करेंगे, जब 24,900 का लेवल क्रॉस करेगी तो हम बाय साइड में एंटर करेंगे। एंड 24,900 के ऊपर हम बाय करेंगे, 24,840 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर में 25,100 हमारे टारगेट्स रहेंगे। ये एक पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है इफ देर इज ए गैप अप ओपन, बट जिसके लाइकलीहुड एंड चांसेस ना के बराबर हैं। तो मैं एक बार फटाफट रिकैप कर देता हूँ। मैंने 3 सिनेरियोज आपके साथ, बल्कि आज के सेशन में मैंने 4 सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहला है सेल ऑन राइज अराउंड 24,630 एंड 650 के आसपास सेल ऑन राइज करेंगे। अगर इतना राइज नहीं आता है तो 440 जब ब्रेक हो जाएगा तो हम सेल करेंगे। फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर 440 ब्रेक होता है तो हम 440 के नीचे सेल करेंगे, जिसका टारगेट 360 350 तक रखेंगे। अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाती है 350 340 के आसपास एंड मार्केट वहाँ पे स्टेगनेंट हो जाती है एंड फिर 15-20 मिनट की रेंज का हाई क्रॉस करती है, तो ऐसे में बाय करके चलेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंड उसका डबल टारगेट लेके चलेंगे। तो बस ऐसे ही हम ट्रेड करेंगे कल के सेशन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो सीरीज आपको अपनी ट्रेड प्लान करने में हेल्प कर रही होगी। वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।